अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हमने पढ़ना है हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हमारा सबक है हमारा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हमने इसके अल्फाज मायनी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात में सवाल नंबर 1 है हमारा कि चांदनी चौक में फकीर की तकरीर का लबाब क्या था, यानी वो जो तकरीर कर रहा था उसकी तकरीर का मौजू क्या था, या वो किस चीज पर तकरीर कर रहा था। फकीर की तकरीर का लबे लबाब ये था कि मैं गरीबुल वतन हूँ। मौजू क्या था? मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं बहुत मोहताज हूँ, यानी मेरी मदद करो। सवाल नंबर 2 है मुसन्निफ पर इस फकीर ने क्या असर किया, यानी जो वो बातें कर रहा था उसका ये जो लिखने वाला हमारा मुसन्निफ है उसका क्या असर हुआ। मुसन्निफ ने फकीर को इसके दोस्त ना होने की वजह से अपने से बेहतर पाया और इसे इस फकीर पर रश्क महसूस हुआ, यानी बहुत जो है वो उसको अच्छा लगा कि इसका कोई दोस्त नहीं है लेकिन वो मेरे से अच्छा है। मुसन्निफ को अपने बेतकल्लुफ दोस्त बड़बड़ाया से क्या शिकायत थी, यानी जो हर बात को कह दिया करता था, किसी चीज को अच्छे और बुरे का नहीं सोचता था, उससे अपने दोस्त से क्या शिकायत थी कि जब वो आते थे शोर मचाते हुए आते थे, चीजों को इधर उधर फेंक देते थे। उनका आना ऐसे भूचाल से, यानी चीजों को फेंकने से कम नहीं लगता था और अपने जोश में मुसन्निफ के हाथों को इस कदर वो दबाते थे कि उनकी उंगलियों में दर्द होने लगता था और यहाँ तक कि वो कलम तक नहीं पकड़ा जाता था। इसलिए जो है वो फकीर पर रश्क करते थे, यानी कि वो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सोचते थे कि शुक्र है कि इस फकीर का कोई दोस्त मौजूद नहीं है। सवाल नंबर हमारा 4 है कि मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या था, यानी जो उसका एक मरकज है ये वो क्या थे। उनकी बीवी बच्चों की बीमारी का तस्करा होता था, यानी बहुत ज्यादा क्या करते थे, अपनी फैमिली का जो है वो जिक्र करते थे कि वो बीमार हैं या उनको क्या मसले दरपेश हैं। मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज्यादा दिलदादा थे? मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान जो हैं वो, उनका नाम है शाकिर खान, वो अदब से ज्यादा लगाव रखते थे। अब ये निसाबी सबक, यानी जो हमारी किताब में सबक दिया गया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सबक का नाम है मैं मुसन्निफ किस बिना पर फकीर को अपने आप से ज्यादा खुश नसीब कहता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए कहते थे कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसको अपने से ज्यादा खुश नसीब समझते थे, क्योंकि वो अपने दोस्त से परेशान थे और वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। इसलिए जो है वो अपने दोस्त की वजह से, परेशान होने की वजह से फकीर को खुश नसीब समझते थे। आज हमने अब पढ़ना है इसका खुलासा कि दोस्ती एक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा और मुकद्दस रिश्ता है। दोस्तों के गलत रवैये की वजह से इस रिश्ते पर भी गलत असरात पड़ते हैं। और मुसन्निफ जो है वो इस चांदनी चौक से एक दिन जो है दिल्ली के एक चांदनी चौक से गुजर रहा था। एक फकीर ने आवाज लगाते हुए कहा कि इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए रुक गया। वो जो मुसन्निफ था वो इसके लिए रुक गया कि उसका कद लंबा था, जिस्म मोटा था और फकीर की सदा ने मुझे इसके अल्फाज पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। फकीर कह रहा था मैं 7 बच्चों का बाप हूँ, मैं गरीबुल वतन हूँ, यानी इस वतन का एक गरीब शहरी हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी जो हालत है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे अक्सर मैं जो है वो अपने कामों में लगा रहता हूँ
और वो मैंने सोचा मैं काम करता हूँ और मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो जाहिल है, इस हालत में मुझसे वो बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इस बात पर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए और अपनी मर्जी से वो आराम कर सकता है, मगर मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका उनके दोस्त आ जाते थे, वो कभी कोई इससे कर्जा नहीं मांगेगा। मैं कोई दोस्तों को बुरा नहीं कहता था, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे खैर तलब थे, यानी मेरे लिए फायदा सोचते थे, बल्कि फायदा सोचने की बजाय उल्टा नुकसान उसको पहुंचाना शुरू कर देते थे। अगर दुनिया में कुछ काम करना है तो अजीज दोस्तों को हमें छोड़ना पड़ता है। वो कहते हैं मेरे एक दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जो हर वक्त अपनी बीवी बच्चों का जिक्र करते रहते हैं, बीमारी का। हमेशा इस वक्त वो आते थे जब उनके आराम का वक्त होता था, और फिर अपने बेटों को लेकर आते थे। उनसे बार बार पूछते थे कि तबीयत तो खराब नहीं हो रही, या घबराहट तो नहीं हो रही, या उनकी बार बार नब्ज चेक करते थे। इसी तरह मेरे एक मुकदमेबाज दोस्त थे, जिन्हें हमारे इलाके की जमीनों के झगड़े से फुर्सत नहीं मिलती थी। जब भी मिलते थे दूसरों की बुराइयां करते थे, यानी उन्हें जितने भी दोस्त मिले थे वो उनसे तंग थे। कोई ना कोई उन्हें मुसीबत मुश्किल थी, वो अपनी मुश्किलें जो है वो उन्हीं के सामने रखते थे। एक दफा शाकिर खान साहब मुझे अपने गांव आने की उन्होंने दावत दी। एक कमरे में मुझे ले गए, वहां बिठाया। मैंने सोचा कि तन्हाई में खूब लिखा जाएगा, इसलिए शाकिर खान के साथ वो चले गए। लेकिन वहां जाकर भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहले दिन तो घर वालों ने सैर व तफरी पर उनके साथ इसरार किया कि वो चलें और देखें। मैं उस दिन तो उनसे लिखा ही नहीं गया, और जो जुमला बिल्कुल जो लिखते थे वो बिल्कुल गलत होता था, जबकि दूसरा जुमला तो वही था जो शाकिर साहब अपने दोस्त से बोल रहे होते थे। इस तरह जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो उन अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा तंग थे, और जो है उन्हें हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता था। साफ लफ्जों में अगर वो कहें तो हमदर्दी की बजाय उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। हमेशा वो जो है वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे, लेकिन दोस्त जो है वो उनसे मिलने आते थे तो वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। कभी उनके आराम का वक्त होता था तो वो और जब आ जाते थे, या उनके लिखने का टाइम होता था, उन्हें किसी बात का मालूम नहीं होता था, वो अपनी बात ही हमेशा उनके दोस्त करते रहते थे। स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो स्टूडेंट आपके उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, और उसके सवाल या कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है फातिमा बिनते अब्दुल्ला, उसके सवालों के जवाबात और अशार की तशरीह। आपने उसकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके लेक्चर के बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।